प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 2E को पढ़ाएंगे। कक्षा 7 की अभ्यास 2E में हम आपको कोई बड़ी संख्या लिखी है उसको मानक रूप में यानी छोटे रूप में लिखना सिखाएंगे। पहला सवाल है, इसमें दे रखा है 62, उसके आगे है 2 2 4 3 7 0 1 2 3 4 5 6 7। इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे यानी छोटे रूप में लिखने का सबसे सरल तरीका, इधर जो सबसे है उसको 6.2 लिखेंगे, ठीक है। और गुणा में 10 की घात में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ के बाद दशमलव लगाया तो ये 10 की घात क्या लगेगा 8। यानी कोई भी संख्या लिखी रहती है, जैसे 5 लिखी है तो इसको क्या पढ़ते हैं, अगर दशमलव नहीं लगाया तो इसके बाद में दशमलव लगाता है 5.0। वैसे ही संख्या में कहीं दशमलव नहीं लगा था तो दशमलव इसके बाद में लगा होगा यहाँ पर। तो दशमलव के स्थान को यहाँ से उठा के कितने स्थान बाएं तरफ लगेगा 8 स्थान। जब किसी दशमलव को बाएं दाएं से बाएं लेके जाएंगे तो घात में क्या आएगा प्लस। तो बस 6.2 की घात 6.2 गुणा 10 की घात 8, ये इसका मानक रूप हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों के बाद दशमलव, ठीक है। आगे दूसरा, अब 0.00008 सही है, 4 जीरो हैं 1 8 को वैज्ञानिक रूप संकेतन या मानक रूप बात एक है, ठीक है ना। तो इसमें दशमलव क्या है बाएं तरफ है, बाएं तरफ से दाएं तरफ लेके जाएंगे तो घात में आएगा माइनस। तो वैसे ही यहाँ पर 8 है तो 8.0 लिख दो। तो कितने स्थान दशमलव बाएं से दाएं गया 1 2 3 4 5, इसके बाद लगा 8 के लगा तो गुणा 10 की घात -5। यानी दशमलव अगर दाएं से बाएं जाएगा तो घात लगेगी प्लस, दशमलव बाएं से दाएं जाएगा तो घात लगेगी माइनस। ये दाएं से बाएं प्लस और बाएं से दाएं माइनस, ठीक है। अगला सवाल, तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में क्या है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। ये चंद्रमा की आयु क्या है, आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष। चंद्रमा की आयु बराबर क्या होगी 460 करोड़ वर्ष, 460 करोड़ वर्ष, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे 460 करोड़ को, ध्यान रखना 460 करोड़ लिखना है। तो जो 460 करोड़ आया तो 460 तक करोड़ आना चाहिए, ऐसे इकाई दहाई लिखेंगे, इतने जीरो लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 460 क्या आ गया करोड़। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 460 क्या आ गया करोड़। ये क्या हो गया 460 करोड़। आगे क्या है वर्ष, ऐसे लिख गया। अब ये लिख गया 460 करोड़, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे 4.6 गुणा 10 की घात कितने जीरो के बाद दशमलव घट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो घात में क्या होगी 9 वर्ष, ठीक है। दाएं से बाएं तरफ माइनस आ गया तो घात आया प्लस, ठीक है, हो गया। अगला चौथा, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसी सवाल की तरह तो लिखेंगे, पहले भाषा लिख देंगे, पृथ्वी सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितना है 15 और आगे 7 जीरो, 2 2 4 5 6 7 किलोमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 और 15, 1 2 3 तो 5 2 7, ठीक है किलोमीटर। वैज्ञानिक संकेतन लिखेंगे तो 1.5 लिख देंगे, ठीक है, सही है। कितने अंक को दशमलव दाएं से बढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1.5 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर, ठीक है। बस ये हो गया। पांचवा सवाल, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है।
ज्ञात कीजिए साधारण संख्या के रूप में, इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य होंगे। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान लिखेंगे भाषा, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है 5.98 × 10⁻22 कुंटल। सही है। अब इन्होंने कहा है कि जब इसको साधारण रूप संख्या में, कोई मानक में नहीं लिखा, ये मानक रूप में लिख रखा है, इसको साधारण संख्या में लिखना पड़ेगा। तो कितने, यानी क्या है 598 के आगे कितने शून्य। ये बताइए, इसके आगे गुणा 10⁻22 है, तो इसके आगे 22 जीरो लगाएंगे तो ये 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव हम वापस कर लेंगे, तो कितने रह जाएंगे शून्य 20। कितने रह जाएंगे शून्य 20। चाहे लिख के देख लेंगे, चाहे 5.98 गुणे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 हो गए। अब 22 में अब इसका गुणा करोगे तो 598, अब कितने जीरो रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 हो गए। अब 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब कितने जीरो बचे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने जीरो बचेंगे 20। अतः ये लिख देंगे, अतः 598 के आगे 20 शून्य हैं। ठीक है। व्यवहारिक तौर से भी इसे कर सकते थे। अगला छठा, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन यानी 425, आगे 4 जीरो हैं, तो इसे लिखेंगे 4.25। कितने अंकों दशमलव घटा 1 2 3 4 5 6, तो गुणे 10⁻6। अगला लिखा है 2,20,00,000, 2,20,00,000। पहले ये इसको संख्यांक रूप में लिखेंगे 2 करोड़, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बिंदी रख लेंगे तो करोड़ नीचे 2 आ गया। 20 लाख, तो लाख के नीचे लाख, 10 लाख के नीचे 20 लिख देंगे, आए करोड़ 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 2,20,00,000 ये हो गया। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो वही बात है 2.2 लिखेंगे। और कितना दशमलव घटाया दाएं से बाएं 1 2 3 4 5 6 7, तो दाएं से बाएं हुआ तो घात प्लस में 10⁻7, ये उत्तर हो गया। तीसरा 0.0000045, इसको वैज्ञानिक, इसमें बाएं से दाएं जा रहा है दशमलव, तो क्या लिखेंगे 4.5, यानी यहाँ पर दशमलव लेके आए तो कितने 1 2 3 4 5, छठे 5 स्थान के 3 2 5 में, तो गुणे 10⁻5, क्योंकि बाएं से दाएं गए। ठीक है। जब दशमलव बाएं से दाएं जाएगा तो घात 10⁻ में माइनस आएगा, दशमलव जब दाएं से बाएं आएगा तो घात 10 की प्लस रहेगी। ठीक है। 0.0025 बराबर क्या होगा, इसमें 2.5 लिखेंगे गुणा 10⁻1 2 3 के बाद में 10⁻−3। ठीक है। 7वां सवाल, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। ये जो लिख रखा है इसको साधारण संख्या में रूप में लिखना है, यानी विस्तार में लिखना है। 2.5 गुणे 10⁻4, 2.5 गुणा 10⁻4 मतलब 4 जीरो 1 2 3 4 खोलेंगे तो 25 और 4 जीरो 1 2 3 4। अब 1 के बाद दशमलव है तो ये दशमलव लगा दिया, ये गुणा हो गई। ठीक है, ये हमारा उत्तर। दूसरा 1.75 गुणे 10⁻6, तो 1.75 गुणा 10⁻6 मतलब 6 जीरो 2 3 4 5 6। अब इसका गुणा करेंगे तो 175, 1 2 3 4 5 6। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है तो 2 अंकों के बाद इसमें दशमलव पीछे लगा दें, ये वाला हो गया हमारा। ठीक है। अगला
तीसरा 1.21 गुणे 10 की घात -8, इसमें घात माइनस है तो हम लिखेंगे कहाँ, ये जब घात माइनस है तो ध्यान रखेंगे जैसे घात प्लस था तो हम पीछे गुणा किया, अब घात माइनस है तो घात का इसको प्लस चाहे कर लो चाहे दूसरी तकनीकी से, ठीक है। या देखो घात जब प्लस था तो हमने पीछे लगाया, घात माइनस है तो हम इसके आगे लगाएंगे पहले, तो कितने जीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सही 8 लगा लिया, आगे 121। अब प्लस लगाया तो पीछे से दशमलव लगाते थे, माइनस लगाया तो आगे दशमलव लगाएंगे, मतलब तो एक के बाद दशमलव लगा लिया यहाँ पर, ठीक है, सही है, 1 के बाद दशमलव लगा। अब चाहे तो इसे चेक करेंगे, देखो ऐसे 1.2 लिखेंगे तो एक दशमलव यहाँ पर लेके जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आ गया, देखो बन गया, ठीक है। ऐसे भी उत्तर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चौथा 4.5 गुणा 10 की घात -5, या तो इसको घात +5 करेंगे तो नीचे 1/10 की घात 5 रखेंगे, तो उसके बाद इसे भाग करेंगे तब भी हो जाएगा। एक सवाल लाओ वैसे करके दिखा दें फिलहाल, तो 4.5 गुणे 10 की घात 5 है तो 1/10 की घात 5 हो जाएगा, 4.5 बटे 10 की घात 5 मतलब 5 जीरो, ठीक है, 5 जीरो होगा, तो एक दशमलव ये ऊपर वाला हटाएंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें कितने हैं 3 3 6, तो 6 के बाद इधर दशमलव जाएगा सीधे, तो 2 1 2 3 4 5 2 3 4 5, ये 45, ठीक है। और 3 3 6 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दशमलव सही है, सही है। चाहे तो यहीं से सीधे जैसे हमारे -5 है तो इधर पहले ही 5 दशमलव लगाएंगे, 5 लगाएंगे एक, और इधर से 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, बात तो ये नहीं की, तो 5 जीरो लगाए और ये इधर से बाएं तरफ से 1 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव लगा दिया। चाहे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ये मूल तरीका ये आता है ऐसे ही, ठीक है, शॉर्ट रूप ये वाला है, ठीक है। ये ऊपर वाले का उत्तर था, ये नीचे, ठीक है। अगला, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणा 10 की घात -28 ग्राम है, इसे साधारण दशमलव भिन्न रूप में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा 9 अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, 8वें सवाल का उत्तर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का ये जो भाषा लिखी है केवल आपको थोड़ा भ्रमित करने के लिए है कि आप थोड़ा सवाल आपको बड़ा लगे और कुछ नहीं, लेकिन भाषा को सवाल वही करना है। तो ये हल हो रहा है इसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है 9.107 गुणे 10 की घात -28 ग्राम, काम वही करना है, इसको साधारण दशमलव रूप में लिखना है, तो साधारण में लिखना है तो जाहिर सी बात है, इसे 28 तो 28 जीरो लगाएंगे और 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारे कितने दशमलव कम होंगे, जीरो कम होंगे, 27, इधर 27 जीरो होंगे, तो यहाँ पर 27 जीरो होंगे तो क्या दशमलव और 9 के बीच में, तो ये वाला 9 इधर वाला दशमलव, कितने शून्य आएंगे, जाहिर सी बात है 27 शून्य आएंगे, ठीक है, वो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे ही या इसको लिख के व्यवहारिक तौर पे लिख देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 9 1 0 7, ठीक है। अब 1 के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 1 के बाद दशमलव है, सही, बस हो गया। तो अतः दशमलव और 9 के बीच 27 शून्य होंगे, गिन लेंगे तो एक ही तो कम हुआ है, तो 28 शून्य तो एक कम हो गया, 27 शून्य रहेगा, क्या गिनने की आवश्यकता है, ठीक है।